ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम इयत्ता 8वीं पाठ 8वां माँ कह कहानी, इसके लेखक हैं मिथिलेश शरण गुप्ता। और इसमें 4 पात्र आते हैं। एक है यशोधरा, फिर यशोधरा के पति सिद्धार्थ, उनका पुत्र राहुल, और एक चेटी। चेटी का मतलब होता है दासी। तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ कह एक कहानी। एक बेटा है राहुल, जो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कहानी कहो। माँ कहती, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, क्योंकि हमें हमेशा कहानी जो है नानी कहती है और ये माँ है। तब जो कहती है मुझसे, ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तो चेटी का मतलब दासी। दासी ने कहा कि ये तेरी नानी की बेटी है ना, तो नानी की बेटी है तो तेरे को कहानी कह सकती है। तो इसलिए लड़का कहता है कि माँ तू कह कहानी। माँ कहती है लेटी लेटी। लेटी लेटी मतलब वहाँ ही पे बच्चे के पास में सोई हुई है और वहाँ ही लेटी लेटी। राजा था रानी। तो राजा और रानी सुनते ही बच्चा कहता, हाँ माँ यही कहानी कहो। माँ कह कहानी। तूने है ठानी मन ठानी मेरी, तो तू बड़ा हटीला है। तू हटीला, हट करने वाला। तूने ठान लिया है कि तू मुझसे ही कहानी सुन। सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन मतलब बगीचा, बड़े सवेरे मतलब सवेरे सवेरे। तात का मतलब पिताजी। तात भ्रमण कर रहे थे तेरे। भ्रमण का मतलब घूमना। तो तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी। सुरभि मनमानी मतलब खूब सुंदर ठंडी। अब बगीचे में रहेंगे तो ठंडी सुंदर हवा तो चलेगी और फूलों का सुगंध भी आएगा। सुगंधित हवा चल रही थी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ कह कहानी। हाँ, जहाँ पर खूब सुंदर हवा चल रही थी और सुगंध भी फैला हुआ था। हाँ माँ यही कहानी कर। अब हम लोग अगले पेज पे जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। फूल खिले वर्ण वर्ण के। अभी बगीचा है तो बगीचे में तो रंग बिरंगे फूल होते हैं। झलमल झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु, हिम मतलब हिम का ऐसे अर्थ तो बर्फ होता है, मगर जो बरसात का पानी होता है वो बर्फ में से ही बिंदु बनता है, जिसे हम लोग ओस कहते हैं। हल्के झोंके हिल मिल रहे थे, लहराता था पानी। तो ये जो फूल हैं, वहाँ के जो घास है, वहाँ पर जो ओस हैं, दो बिंदु है, वहाँ पर सभी फूलों पर पत्तों पर लगा हुआ था और जैसे पानी लहरा रहा था। लड़का कहता है लहराता था पानी। हाँ माँ कह कहानी। वहाँ पर पानी लहरा रहा था। हाँ माँ यही कहानी कहो। तब माँ आगे कहती है, गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक खग ऊपर से। तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षी झाड़ पर बैठे हुए थे, वो गाना गा रहे थे स्वर में। पक्षी गीत सुनाते थे मधुर सुमधुर गीत में। तो तभी एक हंस आकाश में से गिरा नीचे। गिरा जिधर होकर खग सर से, तो सर के बल खग आकाश में से नीचे गिरा। हुई पक्षी की हानि। अब आकाश में से पक्षी कोई गिरेगा तो उसे कुछ लगा होगा या किसी ने बाण मारा होगा तभी गिरा होगा, तो उसकी हानि मतलब उसे नुकसान पहुंचा है। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। अब लड़का कहता है कि इसमें किसी पक्षी घायल हो गया है। अब ये कहानी करुणा दुख भरी हो गई है। तो चौक उन्होंने उसे उठाया। चौक कर मतलब कौन चौका? तो सिद्धार्थ, जिसके पिताजी राहुल के पिताजी जो बगीचे में टहल रहे थे, वहीं पर वो हंस आके गिरा। तब वो चौके और उन्हें उस हंस को उठाया। नया जन्म सा उसने पाया। नया जन्म सा उसने पाया मतलब जैसे ही उस घायल हंस को उन्होंने उठाया तो उसे हंस को लगा कि मुझे कोई बचाने वाला आ गया। इतने में आखेट आया। आखेट का मतलब शिकारी, जिसने बाण चलाया था। लक्ष्य सिद्धि मानी। वो अपने बाण चलाने के
सिद्धांत नेम पे बहुत बड़ा खुश हुआ। हाँ, मेरा तो बाण चलाया मैंने, तीर चलाया मैंने और सीधा निशाने पर लगा, मेरा निशाना बहुत पक्का है। लक्ष्य सिद्ध मानी कोमल कठिन हानि, कोमल कठिन हानि, तो लक्ष्य तो सही लगा मगर एक कोमल मतलब कि हंस जो कोमल है, सुंदर है, उसको हानि हो गई। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत मतलब जो दुखी है, अधमरा है, घायल है, उस पंछी को मांगने लगा। तेरे तात किंतु रक्षी, तेरे पिताजी वो तो उन्होंने हंस पकड़ के रखा था, उसको रक्षण कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे उसकी। तब उसने जो था खगबक्षी, खगबक्षी का मतलब, खग मतलब पक्षी और बक्षी मतलब खाना, तो जो पक्षी को खाना चाहता है, मार कर खाना चाहता है, हट करने की ठानी। तब उसने हट करने की ठानी, वो हट कर रहा था, नहीं ये पक्षी मुझे ही चाहिए, मुझे ही दो। आगे के पन्ने पर देखते हैं हम लोग। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चल कहानी। अब उसने, राजा कहता है मैं रक्षण करूंगा, शिकारी कहता है मुझे हंस दे दो, मुझे भक्षण करना है। अब कहानी आ गई। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, अच्छे में और यानी रक्षक और भक्षक, अच्छाई और बुराई में विवाद छिड़ गया। उभय ग्रहित स्व विषय में, गई बात न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तब ये जब विवाद बहुत बढ़ गया तो उसे न्यायालय में ले जाना पड़ा और वहाँ पर सबने सुना, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। लड़का कहता है अरे बाप रे, ये तो कहानी बड़ी लंबी हो गई, यानी न्यायालय तक बात पहुँच गई। हाँ, माँ ने कहा हाँ। तब माँ कहती है राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता किसका। राहुल मतलब वो बच्चा, बच्चे ने कहानी सुनी थी तो उसने, माँ ने कहा कि राहुल तुम अब निर्णय करो कि ये पक्षी किसे मिलना चाहिए, तुम्हारे पिताजी रक्षण कर रहे उन्हें या वो शिकारी जिसने इस पक्षी का शिकार किया था। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तो निर्भय, डर मत, निर्भय हो, भय भय नहीं रखने। सुन लूँ तेरी बानी, तो मैं तेरे विचार भी सुनना चाहती हूँ, तू क्या कहता है, तू अगर न्यायालय का न्यायाधीश होता तो क्या निर्णय देता, ऐसा माँ ने कहा। मगर बच्चा होशियार था, उसने कहा माँ मेरी बानी, तुम मेरी बात सुनना चाहती हो, मैं तो सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं कहाँ से निर्णय दे सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। तब माँ ने फिर से कहा कोई निर्भय अपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। कोई निरपराध जो आकाश में हंस अपने घर की ओर जा रहा था, उड़ रहा था, उसका शिकार करना और उसका भोजन करना यह गलत बात है। तब उन्होंने कहा कि कोई निरपराध को मारे तो उसका रक्षण करना एक अच्छे आदमी का कर्तव्य है। रक्षक पर भक्षक वारे, तो रक्षक जो रक्षा कर रहा है उसके पे भक्षक क्या जीत सकता है। न्याय दया दानी, न्याय जो है वो दया, न्याय हमेशा दया के पक्ष में होता है, इसके लिए न्याय दया दानी। न्याय दया दानी तूने सुनी कहानी। बच्चे ने कहा हाँ माँ न्याय दया दानी। तब माँ ने कहा हाँ बेटा तूने सही में ये कहानी सुनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी ये कहानी पूर्ण होती है। अब आप शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय सब पूर्ण करके कल हम फिर से मिलेंगे। गुड नाइट।